बाबा विश्वनाथ का दरबार शनिवार को उस वक्त भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया जब जीवन में संतुलन और स्वास्थ्य की भावना को आत्मसात करते लोग योग साधना में लिप्त नजर आए। 21 जून 2025 ये दिन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और इस मौके पर गंगा तट की पवित्र हवाओं और मंदिर परिसर की दिव्यता में मंत्रीगणों और अधिकारियों ने अन्य सैकड़ों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर काशी विश्वनाथ धाम में योग का आगाज दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। सुबह होते ही मंदिर परिसर योग साधकों से भर गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित इस भव्य योग कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, शहर दक्षिणी के विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य और जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अन्य मौजूदा लोगों को भी योगा के लिए प्रोत्साहित किया। इस वर्ष का वैश्विक थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रहा, जिसके अनुरूप आदि योगी भगवान विश्वेश्वर के पावन धाम में सैकड़ों श्रद्धालुओं और योग साधकों ने एक साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन और समरसता का संदेश दिया। लोग जीवन में संतुलन और स्वास्थ्य की भावना को आत्मसात करते नजर आए। इस आयोजन का उद्देश्य न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य बल्कि धरती और समूची सृष्टि के कल्याण का संदेश प्रसारित करना रहा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने सामूहिक योगाभ्यास कर तन मन को ऊर्जा से भर लिया और स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। इस मौके पर मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 3000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने योग की शुरुआत की थी। पीएम मोदी ने 2014 में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाया और आज हमें खुशी है कि पूरी दुनिया इससे बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और इससे जुड़ी है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए योग बहुत आवश्यक है और इस तनावपूर्ण जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए योग से अच्छा उपाय कोई नहीं है। वाकई में काशी के इस ऐतिहासिक आयोजन ने एक बार फिर यह प्रमाणित किया कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की कला और समरसता का प्रतीक है। आदरणीय पतंजलि ने लगभग 3000 साल पहले योग सूत्र दिया था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको एक दुनिया का कार्यक्रम बना दिया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसको मान्यता दिलाई 11 दिसंबर 2014 को। आज मुझे खुशी है कि दुनिया के 192 देश इस योग से जुड़े हैं। ये भारतीय परंपरा की, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी जीत है। हमारा विचार पूरी दुनिया अडॉप्ट कर रही है। आज समय की आवश्यकता है कि हम हर तरह से स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने के लिए योग परम आवश्यक है। इस तनाव भरी ज़िंदगी में अगर रिलैक्सेशन का कोई सबसे उत्तम और निःशुल्क कोई साधन है तो वो केवल योग है। हम अपना मन, आत्मा हर तरह से इसके माध्यम से संतुलित रख सकते हैं और अपने शरीर को भी पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे शास्त्रों ने, हमारे विद्वान मनीषियों ने पहला सुख निरोगी काया का संदेश हमको दिया है। मैं समझता हूँ कि योग वो विधा है जिसके माध्यम से हम हर तरह से अपनी काया को निरोगी रख सकते हैं। जिस तरीके से आज आवश्यकता है कि इसको हम आधुनिकता से जोड़ें, जितनी भी मेडिकल साइंस है उसको भी, इस योग को उनको भी स्थान देने की आवश्यकता बहुत बड़ी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, जितना ज़्यादा लोग इसको अडॉप्ट करें, ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी है।